नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। और खास मुद्दे में आज हम बातचीत करेंगे जो कई गांव की पंचायत 18 जनवरी को डिगल में महापंचायत के रूप में हुई थी, एक एनकाउंटर को लेकर के जो सवालों के घेरे में है। आज खास मुद्दे में हम उसी की बात करेंगे। वैसे जो डिगल गांव है वो आजकल फाइनेंस के कारोबार को लेकर ज़्यादा चर्चा में है, लेकिन जो 18 को पंचायत हुई वो फाइनेंस का मामला नहीं है, वो पुलिस एनकाउंटर का मामला है। तो आज हम बात करेंगे खपों की, आज हम बात करेंगे पुलिस के एनकाउंटर की, और आज हम बात करेंगे कि असली में पीड़ित कौन है और आरोपी कौन है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है। जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है, खा पंचायतें ये कह रही हैं कि जिन्होंने एफआईआर किया, यानी कि पुलिस वाले, उन पर भी एफआईआर होनी चाहिए। क्या है पूरा मामला, अभी एक एक करके हम बात को। पुलिस एनकाउंटर में जिस युवक को गोली लगी है, डिगल गांव में पंचायत उसके समर्थन में होती है। मायना गांव में एक 7 में की पंचायत होती है, 7 गांव लगते हैं मायना में। तो वो उस घायल एएसआई पुलिसकर्मी जो उस एनकाउंटर से पहले गोली लगने से घायल हुआ था, उसके समर्थन में होती है। जी देखो ओपी जी, एक पंचायत डिगल गांव में हुई, महापंचायत कह सकते हैं क्योंकि शायद 27-28 गांव की बताई जा रही है। एक पंचायत फिर अठगामा की आपने बताई जो मायना में मुश्किल से सतगामे की जो मुश्किल से 10 किलोमीटर। मायना और डिगल में फर्क कितना है? 5 किलोमीटर का भी नहीं बीच में करोथा गांव आता है और एक तरफ उसके मायना है, दूसरी तरफ उसके डिगल है, यानी कि गांव गुआंड की बात है। आपस में गुआंडी, मतलब जिला बेशक अलग हो लेकिन वैसे तो गुआंडी हो गए ना। और डिगल गांव जो आपने अभी बातचीत की, डिगल गांव फाइनेंसरों के लिए तो जाना जाता है, लेकिन इसका इतिहास, वहाँ की गौशाला, वहाँ के खिलाड़ी, वहाँ के सैनिक जो हैं, बहुत शूरवीर पैदा किए हैं डिगल गांव में। और डिगल गांव में लोग बहुत बहादुर होते हैं, शहीद भी जो है देश के लिए काफी जी इस गांव के जो। तो डिगल गांव का अपना बहुत ही रिच इतिहास रहा है, बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। वो अलग बात है, आजकल कुछ कारणों से यहाँ पर फाइनेंसरों का राज हो गया है, गाँव कोई काफी मतलब गरिमा को ठेस पहुंचे। खैर, हम बात करेंगे 18 जनवरी को जो महापंचायत हुई डिगल गांव में, और साइमल्टेनियसली मायना गांव में भी वैसी ही पंचायत हुई। प्रवीण जो एएसआई है, पुलिस कर्मी है, वो मायना गांव से है, तो वहाँ भी एक पंचायत होती है। तो ये पूरा मामला क्या है, आप थोड़ा सा ऑडियंस को बताओ। ये सतसिंह जी, बात क्या है कि 15 जनवरी को झज्जर में एक होटल है, ढाबा झज्जर, इसमें डिगल में, झज्जर में है। देखो सतसिंह जी, 15 जनवरी की रात की बात है। झज्जर में एक होटल है, नाम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन सबको पता ही है। तो उस होटल पे कुछ लोग जो हैं वो शराब पी रहे थे। बताते हैं कि वहाँ पे उनके साथ कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। और ये भी बताया जाता है कि वो जो होटल है, जो जगह है, वो एक पुलिसकर्मी की है और वो किसी को लीज पे दे रखा है, रेंट पे दे रखा है होटल। तो ये वहाँ पे काफ़ी जो लोग हैं वो बैठे थे। वहाँ पे ये पंकज अहलावत जो कि डिगल गांव से है, जिसके पिताजी आनंद अहलावत जो कि अहलावत खाप के बहुत लंबे समय से प्रवक्ता भी रहे हैं, चेयरमैन साहब जुड़े रहे हैं सहकारिता, ये जो सोसाइटी होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन भी रहे हैं। और बताते हैं कि डिगल गांव के सबसे युवा सरपंच होने का रिकॉर्ड भी आनंद अहलावत के नाम पे है। तो ये जो पंकज है ये कारोबारी है, सरकारी ठेकेदार कह सकते हैं, और माइनिंग्स का भी काम लंबे समय से करते हैं। तो ये पंकज की वहाँ कुछ युवकों के साथ बताते हैं कि कहासुनी हुई, और वहाँ पे कहासुनी होने के बावजूद काफ़ी मामला गर्मा गर्मी हुई। और उसके बाद पंकज वहाँ से अपनी गाड़ी लेके निकल पड़ा। तो बताते हैं कि उसके पीछे एक गाड़ी आई, जो कि इसने देखा कि ये गाड़ी उसका पीछा कर रही है। जैसा पंचायत में 18 जनवरी को आनंद अहलावत ने बताया और उनके परिवार के लोगों ने, औरों ने भी बताया
कि वो गाड़ी पीछा करते हुए तेज़ स्पीड से इसके आई और ओवरटेक करते हुए इसको रुकवा दिया। तो पंकज ने, जैसा वो उनके घर वालों ने बताया, कि पंकज ने देखा कि ये लोग तो वही है जो उस होटल में झगड़ा कर रहे थे। तो इन्होंने अपनी रिवॉल्वर निकाली और फायर कर दिया और वहाँ से भाग लिया। तो बताते हैं जो फायर किया उसमें एक बंदे को लगी जिसका नाम, जो कि हरियाणा पुलिस में एएसआई के पद पे है, मायना गांव का। फिर उसके बाद ये बताते हैं कि वहाँ पहाड़ी अच्छेजपुर गांव के आसपास ये भाग के पहुँच गया था और वहाँ पे कोई ट्यूबवेल पे पानी दे रहा था एक युवक। उससे पूछा कि ये कौन सा गांव है, क्योंकि अंधेरा तो हो ही जाता है, तो पहचान नहीं थी। और वहाँ पे इन्होंने अपने किसी परिचितों से मदद मांगी और वहाँ पे एक लड़का कोई गाड़ी लेके पहुँच भी गया था। तो फिर ये जब वहाँ से भागे गांव की तरफ, डिग्गल गांव की तरफ जाने लगे या पहाड़ी अच्छेजपुर की तरफ जाने लगे, तो फिर एक और पुलिस की गाड़ी आती है और उन्होंने जैसे गाड़ी इनके पीछे लगी तो फिर इनकी आपस में फिर मुठभेड़ होती है। अब ये नहीं पता सच्चाई कि मुठभेड़, वो जैसे इनके घर वालों ने पंचायत में बताया कि वो गाड़ी से उतर लिए थे, उन्होंने पुलिस की गाड़ी समझ के रोक दिया था और अपना जो लाइसेंसी रिवॉल्वर है वो भी दे दिया था। लेकिन पुलिस वाले उनको वहाँ लेके गए जहाँ पे वो गाड़ी पंचर हो रखी थी इसकी, पंकज की, और उसके पास गांव खेत में लेके गए और इसको पुलिस वालों ने पकड़ा, नीचे गिरा के पैर में गोली मार दी। ये पंचायत में बातें निकल के सामने आई है। अच्छा, इसमें देखो, बात जो है ना वो शुरू हुई होटल में। जिस होटल, झज्जर के जिस होटल में, नाम हम नहीं लेंगे, उस होटल से बात शुरू हुई और शुरू होने पर वहाँ उनकी कहा सुनी हुई। और ऐसा बताते हैं कि उनकी कहा सुनी हुई, फिर वो जैसे प्रदीप ये पंकज जाने लगे तो उसके बाद मैटर रिजॉल्व हो गया था। एक बार मैटर रिजॉल्व हो गया, चलो भाई गलती हो गई है। उसके बाद पंकज वहाँ से निकल लेता है और उसके बाद उसको पता लगता है कि उसको कोई टेल कर रहा है और उसके बाद फिर वो गाड़ी ओवरटेक करते हैं। तो मतलब उसके बाद ऐसा भी बताते हैं कि पंकज के पास रिवॉल्वर थी। नहीं, उन्होंने वो रिवॉल्वर भी देख ली थी तो, और ये सोचा कि ये बंदा तो कुछ और इंटेंशन से उनके पास आया था। हाँ, जैसा कि होता है। तो उसके बाद उसको ओवरटेक की। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो है ना बात का, वो इस बात पर है कि जो पंकज ने अपने लाइसेंस रिवॉल्वर से जो गोली मारी, उस समय जिसको गोली लगी वो पुलिस वाला था। ये बात, वो सिविल ड्रेस में था। और यहाँ पॉइंट ये है कि उसको उस समय पता नहीं था कि ये पुलिस वाले पर गोली चला रहा है या बदमाश पे चला रहा है। उसने बदमाश समझ करके उस पर गोली चलाई, पैर की तरफ गोली चलाई। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो डिफेंस है ना पंकज का, वो ये है कि उसे लगा कि उसकी जो कहा सुनी हुई वो उसका पीछा करते, उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो इससे पहले सामने से फायर आए, क्योंकि उनके पास भी पिस्टल थी, तो वो उन्होंने उसको वहाँ पे उसने अपने बचाव में शूट पहले कर दिया। और उसके बाद में जब वो उस गांव में बोलेरो के पास जाते हैं, जिसमें बताते हैं CIA स्टाफ था, और तब वो STF था, तब उनको बताया जाता है कि जिसको तुमने गोली मारी ये वो पुलिस वाला था। तो उस समय उसने बताया कि भाई मुझे नहीं पता था उस समय कि ये पुलिस वाला है, अगर मुझे पता होता तो मैं गोली नहीं चलाता। मेरे साथ ऐसी ऐसी कहानी जो है झज्जर के होटल में हुई थी और मुझे लगा वही लोग आ रहे हैं और मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए मैंने अपने डिफेंस में गोली चलाई। और उसके बाद ऐसा बताते हैं कि वहाँ पर खेत में ले जा कर के पंकज को पैर के टकने पे ऐसी जगह गोली मारी कि परमानेंट वो लंगड़ा रहे, परमानेंट उसका टांग खराब हो जाए या को काटनी पड़ जाए। जैसा पुलिस का अपना एक तरीका है कि वैसे तो देखो, अगर पुलिस का एनकाउंटर होता है आमने सामने का, तो उसमें ऐसे एक जो टारगेटेड जो पॉइंट होता है, जहाँ पैर के नीचे, घुटने के नीचे जो गोली मारने का जो पुलिस का हमेशा ही हम देखते हैं कि भाई पैर के नीचे गोली मारने के लिए, ताकि उसको पकड़ने के लिए, उसकी जान नहीं जाए और वो बदमाश पकड़ में आ जाए। इसलिए पुलिस सेफ्टी के हिसाब से देखती है कि किसी की जान ना जाए। जब भी बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर होता है तो कोशिश ये रहती है कि पुलिस की तरफ से जो फायर किया जाए एनकाउंटर में, वो घुटने से नीचे ही उनको
गोली मारी जाती है ताकि उसको पकड़ में लिया जा सके। लेकिन अब यहाँ जो सवाल जो उठता है वो ये है कि जो पंकज का पीछा जिस गाड़ी ने किया और पंकज ने बदमाश समझ के उस गाड़ी में फायर किया, उस गाड़ी में पुलिसकर्मी संदीप जो है एएसआई वो परवीन एएसआई है, वो उस गाड़ी में क्या कर रहा था और उसके साथ और जो लोग थे या युवक थे उस गाड़ी में वे कौन थे, वो पुलिस वाले थे या कोई वो और कोई युवक थे। ये सब से बड़ी बात देखने की है, क्योंकि पंचायत का भी जो 18 को पंचायत हुई डीगल गाँव में, उसमें पंचायत की भी यही मांग है कि उस गाड़ी में अगर वो एएसआई परवीन जो था जिसको गोली लगी है पंकज के रिवाल्वर से, वो उसमें क्यों था पहली बात तो, और उसमें था तो उसके साथ और युवक कौन थे, क्योंकि एसटीएफ या सीआईए की जो टीम आई है जिसके बाद पंकज की मुठभेड़ दिखाई गई है वो बाद में आई है। यहाँ 2-3 सवाल उठते हैं। एक तो इस बात देखो, 2-3 सवाल जो अब उठ रहे हैं पंचायत के बाद, ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो वो होटल था, वो होटल ऐसे ही लोग वहाँ पर इस तरह की डील होती हैं, बदमाश आकर के बैठते हैं, ऐसा कथित तौर पे कहा जा रहा है वहाँ पे जो लोगों ने बताया पंचायत में, और कई लोगों ने और भी ऐसा बताया जा रहा है। तो एक तो इस बात की जांच हो उस होटल में आखिरकार होता क्या, एक असल में उसका मालिक कौन है, अगर वो लीज पर दे रखा पुलिस वाले का है वो, देखो इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि कहानी का फिर यहीं से आता है। देखो लीज पे देना कोई गलत बात नहीं है, लीज पर देना दी जाती है, लीज पर देना गलत नहीं है, लेकिन ऐसी एंटी सोशल एलिमेंट्स वहाँ बैठते हैं, एक पुलिस वाले का होटल है और वहीं उनकी ड्यूटी है, तो इसका मतलब या तो उनको उनकी प्रोटेक्शन में ये सब हो रहा है। जांच तो होनी चाहिए ना, जांच होगी, अगर ऐसा नहीं होता वो बात भी सामने आ जाएगी, और ऐसा होता है तो कम से कम आला अफसरों को पता हो कि आपका मुलाजिम कर क्या रहा। एक और वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज भी होने चाहिए, सीसीटीवी फुटेज वहाँ पे लगे हैं नहीं लगे हैं, अगर नहीं लगे हैं तो ये भी एक जांच का विषय है। अच्छा, दूसरी बात, अब ऐसे होटल में अब जो पंकज है वो भी दिग्गल गांव का है, उसे भी इस एरिया के बारे में पता है। सवाल तो ये भी है कि पंकज वहाँ क्या करने गया था। पंकज वहाँ वैसे ही चला गया, जैसे कई बार होता है कि आप कहीं से गुजर रहे हो, आपको फ्रेश होना है, आपको खाना खाना है, रूटीन में आप चले जाते हो, या फिर वो किसी और काम के लिए गया था। जांच तो इसकी भी होनी चाहिए। अब जो महापंचायत ने सवाल उठाया है कि भाई उन तीनों को छोड़ा जाए, इसमें दोनों तरफ क्रॉस है, क्योंकि पुलिस वाले को गोली लगी है। अब पुलिस वाले को गोली जानबूझ के मारी गई है पता होते हुए भी, या फिर अपने बचाव में गोली मारी है, इस बात की भी जांच हो। इसमें सत्सिंह जी एक बात और भी है, जो पंचायत ने डीगल गांव में की पंचायत ने जो ज़्यादा जो जोर दिया है वो ये दिया है कि एक तो पंकज अहलावत का अभी तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, बैकग्राउंड जो है वो क्रिमिनल नहीं है, उसके पास लाइसेंसी रिवॉल्वर था, ये बात सही है। लाइसेंसी रिवॉल्वर, वो एक ठेकेदार भी है, माइनिंग वाइनिंग के भी उन्होंने पीछे काम किए हैं, तो आपको तो पता ही है कि माइनिंग में कैसे कैसे लोगों का वास्ता पड़ता है, तो वो ठीक है कि लाइसेंसी रिवॉल्वर उसके पास था। दूसरा, क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। तो यहाँ पे जो पंचायत बार बार जोर दे रही है वो ये है कि एक तो पंकज अहलावत जिसको जो पीजीआई में एडमिट है, और पीजीआई में एडमिट होने के बावजूद उसको वो पुलिस प्रोटेक्शन में है। दूसरा, उसका जो एक साथी जो पहाड़ी अच्छेजपुर का है वो उसको लेने आया था, जो मदद उसने मांगी थी कि मेरे पीछे ऐसे ऐसे हो गया, मैंने एक फायर भी किया है, उसके बाद मेरे को और भी ज़्यादा खतरा हो सकता है, तो वो जो उसके गाड़ी लेके पीछे आया, एक उसको भी पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। एक वो युवक जो पहाड़ी अच्छेजपुर गाँव का ही है, जो कि अपने खेत में रात को ट्यूबवेल से या नहर से पानी दे रहा था, उस युवक को भी पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। तो पंचायत का ये कहना है कि ये जो 2 युवक और जो हिरासत में ले रखे हैं वो क्यों लिए। पंकज का तो ठीक है, एक बनता है कि भाई ऐसे ऐसे वो उन्होंने अपने बचाव में गोली चलाई, पुलिस के जवान पे लगी, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो और 2 युवक है वो क्यों पुलिस हिरासत में ले रखे हैं। फिर बात आती है इस पे एएसआई परवीन पे, कि जब एएसआई परवीन को गोली लगी तो उसको तो पुलिस लेके गई किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, या उनके घर वाले लेके गए, कोई भी है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए लेके गए, जबकि
ये जो पंकज है, ये जब पुलिस की गोली से घायल होता है तो इसको पीजीआईएमएस में भर्ती कराया जाता है। तो यहाँ पे जो डिग्गल गांव की पंचायत है उसका ये भी कहना है कि एएसआई परवीन को प्राइवेट हॉस्पिटल में इसलिए लेके गए कि अगर पीजीआईएमएस में लेके जाएंगे तो मेडिकल होगा, और मेडिकल में हो सकता है कि ये भी सामने आ जाए कि उसने लीक कर ले रखी है, क्योंकि प्राइवेट वाले तो जांच को अपने तरीके से ही निकाल लेंगे, इलाज अपने तरीके से ही पुलिस करेंगे। दबाव भी बना सकती है, पर सरकारी हॉस्पिटल में तो अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट तो होता है। जो पंचायत का जो बड़ा मामला निकल के आया वो यही है कि भाई एक तो उसको पीजीआई में नहीं लेके गए, प्राइवेट में लेके गए। दूसरा, उन 2 युवकों को भी हिरासत में क्यों लिया, जबकि उन्होंने ना तो गोली चलाई ना उनका कोई लेना देना था। वो तो एक गाड़ी में आए, उसको उसकी मदद के लिए आए थे। एक युवक ऐसा है जो अपने खेत में पानी दे रहा था, उसने उससे पूछा था कि ये कौन सी लोकेशन ताकि मैं मदद मंगवा लूँ। अच्छा, ये जो युवक खेत में पानी दे रहा था ना, ऐसा बताया जा रहा है कि ये किसी कंपनी में काम करता था। कंपनी में काम करके जहाँ पूरे सीसीटीवी रिकॉर्ड में वो है, तो वो पानी देने का सारा है। तो बाद में पुलिस वालों ने, ऐसा आरोप है कि उसको भी उठा लिया, लेकिन और उसकी बाइक को भी वहाँ पेट्रोल पंप पर खड़ी थी, वहाँ से भी उसको लिया गया है। तो वो सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया है। तो इसमें ना पुलिस वालों पर बड़े सवाल हैं। और महापंचायत जो हुई डिग्गल गांव में, उनका भी यही कहना है कि देखो, मामला इतना सीधा नहीं है, इसमें हाई लेवल की जांच होनी चाहिए। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि आईजी 3 शायद आईजी रैंक के अफसरों की अध्यक्षता में कोई एसआईटी वगैरह बनाई गई है। इसमें क्या है कि जो परवीन एएसआई है जिसको गोली लगी है, उसमें गोली लगी तो उसके मामले में, पुलिस पे फायर करने के मामले में, पुलिस पे की गाड़ी पे फायर करने में, और एएसआई को गोली मारने के मामले में 307, जो पहले 307 होती थी अब चेंज हो चुकी है। और सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने, हमला करने की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज तो पंकज पे हो चुका है। अब जो परवीन के फेवर में जो मायना गांव में पंचायत होती है, उसमें 7 गांव के लोगों की, वो सतगामा है, उनकी पंचायत हुई मायना गांव में। और पंचायत का ये कहना था कि जो पंकज अहलावत है, इसका बड़ा भाई है प्रदीप अहलावत, जो कि भाजपा में प्रदेश प्रवक्ता के पोस्ट पे है और प्रभावशाली भी है। बेरी से विधानसभा का टिकट भी वो मांग रहे थे। तो प्रदीप अहलावत है जो सत्ता में उनकी भागीदारी है, इसलिए ये जो प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है और ये कार्रवाई से बचाने के लिए, आरोपी को बचाने के लिए सब चीजें गोलमोल घुमाई जा रही है। तो ये पंकज आरोपी तो है क्योंकि उन्होंने गोली चलाई, देखो ये तो आरोपी तो है, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या मामला, क्या वो गोली आत्मरक्षा के लिए चलाई गई है? सवाल यही है, आत्मरक्षा, क्योंकि रात का टाइम है, कोई भी आपके पीछे। ओपीजी इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं और आप अगर जा रहे हैं कोई भी गाड़ी, क्योंकि जो सीआईए एसटीएफ वाले घूमते हैं प्राइवेट उसमें होते हैं, इनके और सिविल में होते हैं, इनको तो नंबर प्लेट भी कई बार तो इनकी गाड़ी पे नहीं होती, इस तरह से होते हैं कि आप नहीं बता सकते। ये लगभग आप ये माने हट्टे खट्टे होते हैं, तो कोई भी डर जाए। और अगर किसी के पास गोली या कोई घेर ले आपको, तो कोई भी गोली चला दे। देखो ये अगर डर जाए तो ऐसे हालात हो जाए तो उसकी लड़ाई वहाँ हो गई थी, फिर उसको घेर लिया गया था, फिर उसने आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई। अगर मामला सिर्फ इतना है तो देखो फिर ये तो जो महापंचायत प्रेशर बिल्ड कर रही है वो है। अगर मामला कुछ और है तो वो भी जांच का विषय है। अब अगर आईजी रैंक के अफसर अगर इसकी जांच करेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी, और बिना किसी राजनीति के प्रेशर में, क्योंकि सरकार बीजेपी की है और इनका जो ब्रदर है प्रदीप अहलावत वो भाजपा में प्रवक्ता है। इनके पिताजी जो हैं चेयरमैन साहब के नाम से जाने जाते हैं। गांव में बड़ा परिवार है, नामी, तभी तो इतने गांव की पंचायत एकदम से आके डिग्गल में महापंचायत करती है। आपने अब जो है इसकी जिम्मेदारी दहिया खाप को भी सौंप दी है, 1 हफ्ते का समय दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर पुलिस की गलती है वो भी सबके सामने आए,
और अगर पंकज की गलती है तो वो भी सबके सामने आए। दूध का दूध, पानी का पानी, न्याय होता हुआ दिखाई देना चाहिए। न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ भी दिखाई देना चाहिए। और हमारी ऑडियंस तो इनको सारी बातों का पता ही होता है। आप भी कमेंट करके डिगल महापंचायत और जो मायना में सतगामा की पंचायत हुई है पंकज अहलावत वाले प्रकरण में आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताएं। इंतजार रहेगा। नमस्कार।